दोस्तों आज हम लोग करेंगे सामाजिक विज्ञान का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इस वीडियो में हम लोग करेंगे 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसमें से फिक्स है कि आपको 40 या 35 पूछ देगा। फिक्स है, आपका फाइनल बोर्ड में पूछेगा। तो आप सभी ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को थोड़ा भी स्किप करके ना जाएं। तो चलिए हम लोग सवाल को देखते हैं। देखिए हमारा पहला नंबर सवाल क्या है, ध्यान से देखना आप लोग। हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है? हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है? तो पहला ऑप्शन में ए में है वियतनाम, बी में है लाओस, सी में है चीन और डी में है कंबोडिया। तो देखिए जो हिंद चीन में शामिल राष्ट्र नहीं है ना, वह है कौन? चीन, यानी कि राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है 2 नंबर देखिए, विनया कांग्रेस कब हुआ था? विनया कांग्रेस कब हुआ था? तो ऑप्शन ए में है 1815, बी में है 1818, सी में है 1820 और डी में है 1848। तो देखिए इसका राइट आंसर जो होगा ना, वो हमारा हो जाएगा बी, यानी कि 1818 में विनय कांग्रेस हुआ था। यानी आप सभी को ध्यान रखना है बी। तो जो भी बताएं उनका बहुत अच्छे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट नंबर सवाल क्या है, ध्यान से देखना आप लोग। ध्यान से देखो, 3 नंबर है, भारत में गदर पार्टी की स्थापना किसने की? भारत में गदर पार्टी की स्थापना किसने की? तो ऑप्शन ए में है गुलदयाल सिंह, बी में है चंद्रशेखर सिंह, सी में है लाला हरदयाल और डी में है सोहन सिंह भाखना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप सभी कमेंट में बताओ। तो देखिए इसका राइट आंसर जो होगा हमारा लाला हरदयाल सिंह जो है ना, वही भारत में गदर पार्टी की स्थापना किए थे। यानी राइट आंसर आप सभी को क्या ध्यान रखना है, सी। तो जो सी बता रहे हैं उनका बहुत अच्छा। तो चलिए हम नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल जो है वो 4 नंबर होगा। 4 नंबर देखिए क्या है, वाष्प चालित इंजन का आविष्कार किसने किया था? वाष्प चालित इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो ऑप्शन ए में है ओब्राहम डर्बी, बी में है जेम्स वाट, सी में है जॉर्ज स्टीफेंसन और डी में है रॉबर्ट फुटन। तो देखिए इसका राइट आंसर जो हमारा होगा वो हमारा सी होगा, यानी कि जॉर्ज स्टीफेंसन जो है वही वाष्प चलित इंजन का आविष्कार किए थे। तो यानी इसका राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा वह सी होगा। आप लोगों को ध्यान रखना है। तो जो सी बता रहे हैं उनका बहुत अच्छे जा रहा है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं। हमारा 5 नंबर सवाल होगा। 5 नंबर सवाल क्या है, ध्यान से देखना आप लोग। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई? तो ऑप्शन ए में है 1854 में, बी में है 1960 में, सी में है 1915 में, डी में है 1928 में। तो मैं आप लोगों को बता दूं, टाटा एंड स्टील कंपनी की स्थापना जो की गई थी ना, वो हमारा क्या कब किया गया था, किस वर्ष में? तो 1960 में। 1960 में। आपको राइट आंसर किस में मारना है, बी में। चलिए जो भी बता रहे हैं उनका बहुत अच्छा। तो हम लोग नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। 6 नंबर देखिए, 6 नंबर और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीवीआई क्वेश्चन है। क्या कहता है, गोलघर कहाँ स्थित है? गोलघर कहाँ स्थित है? तो देखिए गोलघर कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए में कलकत्ता, बी में है पटना, सी में है दिल्ली और नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, नेक्स्ट ऑप्शन है गया। तो देखिए गया नहीं होगा, पटना जो है ना वो कहाँ स्थित है, आप लोग जल्दी से बता दो फास्ट में। तो देखिए गोलघर जो है स्थित है वो हमारे कहाँ है? तो पटना में स्थित है। आप लोगों को ध्यान रखना है पटना, यानी कि राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। जो भी बता रहे हैं उनका बहुत अच्छा। तो चलिए अगले सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल क्या हमारा, अगला देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7 नंबर होगा, 7 नंबर होगा। तो ध्यान से देखो, किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की? न्यू डील जो लगता है ना अमेरिका में, पहले रुपया में लगता है, जैसे अपना भारत में लगता है रुपया, और अमेरिका में क्या लगता है, डील, यानी न्यू डील। तो किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की? तो ऑप्शन ए में है वुडरो विल्सन, सी में, बी में हमारा क्या है FD रूजवेल्ट और सी में है अब्राहम लिंकन और डी में है जॉन F कैनेडी। तो देखिए इसका राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आप सभी कमेंट में बताओ। इसका राइट आंसर जो होगा ना हमारा होगा FD रूजवेल्ट जो है वही क्या किए थे, न्यू डील लागू किए थे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट नंबर सवाल को देखते हैं। हमारा सवाल जो है ना 8 नंबर होगा। ध्यान से देखना आप लोग, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? बताओ जल्दी से, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन ए में जर्मनी में, बी में है इंग्लैंड में, सी में है फ्रांस में और डी में है पोलैंड में। तो देखिए कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था वह कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था हमारा जर्मनी में, यानी कि राइट आंसर किस में मारना है, ए में। चलिए जो ए बता रहे हैं उनका बहुत अच्छा आंसर आ रहा है। तो चलिए हम लोग अगले सवाल को देख लेते हैं। सवाल हमारा क्या है, 9 नंबर। ध्यान से देखना, नेक्स्ट सवाल हमारा है, इन आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? इन आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है, जल्दी से आंसर बताओ। तो देखिए ऑप्शन ए में है मत्स्य पालन, यानी कि मछली पालन, बी में है बैंकिंग, सी में है खनन और डी में है वन। तो देखिए
इनमें ये जो है ना, इनमें कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है, तो हमारा क्या हो जाएगा, आप सभी जल्दी से बताओ। वह जो हो जाएगा ना हमारा सी हो जाएगा, यानी खनन। चलिए बहुत अच्छा, आप लोग बहुत अच्छा जवाब दे रहे हो, इसी तरह से जवाब देते रहो। और लास्ट में आप सभी ये भी बताना कि आपका 50 में से कितना सही हुआ था। अपने सच्चे मन से बताना, गलत मत बताना। 50 में 50 जिनका सही होगा वो बहुत लकी होंगे, और वो उनका फिक्स है कि आपको बिहार बोर्ड के फाइनल बोर्ड में भी आपको 40 में 40 नंबर आ जाएगा, अगर इस वीडियो में आप 50 में 50 बता देते हो। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। हमारा देखिए सवाल क्या है, 10 नंबर, ध्यान से देखना आप लोग। देखो क्या है, 10 नंबर सवाल होगा। जमशेदपुर दुर्गापुर भिलाई और सलेम किस उद्योग के केंद्र है? जमशेदपुर दुर्गापुर भिलाई और सलेम किस उद्योग के केंद्र है? तो ऑप्शन ए में सीमेंट, बी में है चीनी, सी में है आयरन और स्टील, और डी में है वस्त्र। तो देखो जमशेदपुर दुर्गापुर और भिलाई जो है ना, यह किस उद्योग से संबंधित है, तो यह किस होगा, तो यह हमारा जो हो जाएगा ना, वो हमारा सी होगा, यानी कि आयरन और स्टील से संबंधित है। जमशेदपुर दुर्गापुर भिलाई और सलेमपुर जो है वह किस केंद्र से संबंधित है, तो हमारा हो जाएगा सी, यानी कि आयरन और स्टील कंपनी से। चलिए हम लोग अगले नंबर सवाल को देखते हैं। देखिए 11 नंबर सवाल होगा हमारा, ध्यान से देखना आप लोग। 11 नंबर क्या है, ध्यान से देखो। प्रति व्यक्ति आय का आशय है, प्रति व्यक्ति आय का आशय क्या है? तो ऑप्शन ए में है संपूर्ण, बी में है औसत आय, सी में है राष्ट्रीय आय, डी में है सीमांत आय। तो देखिए 11 का जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आप सभी जल्दी से बता दो कमेंट में। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हमारा हो जाएगा बी, यानी कि क्या हो जाएगा बी। ध्यान से देखो आप लोग, बी यानी कि क्या होगा, औसत आय। क्या होगा, औसत आय। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट नंबर सवाल को देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल क्या है, ध्यान से देखो आप लोग, ध्यान से देखना। 12 नंबर सवाल होगा। सवाल क्या है, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो ऑप्शन ए में रुपया, बी में है डॉलर, सी में कोरोना और डी में है टका। तो देखिए बांग्लादेश की मुद्रा जो है ना, वह क्या हो जाएगा, वह हमारा हो जाएगा टका, यानी कि टका है बांग्लादेश की मुद्रा। तो यानी राइट आंसर आपको किस में मारना है, डी में। चलिए अगले नंबर सवाल को देखिए आप लोग। अगला नंबर सवाल क्या है, 13 नंबर होगा। ध्यान से देखना आप लोग 13 नंबर सवाल को। 13 नंबर है, राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या होता है? राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन ए में सरकारी की आय, सरकार की आय, बी में है पारिवारिक आय, और सी में है सार्वजनिक उपक्रमों की आय, और डी में है उत्पादन के साधनों की आय। तो देखिए सरकार राष्ट्रीय आय का जो अर्थ होता है ना, वह क्या होता है, आप सभी जल्दी से बता दो कमेंट में। वह होता है हमारा उत्पादन के साधनों की आय, यानी कि उत्पादन की साधनों की आय का आय को हम क्या कहेंगे, राष्ट्रीय आय कहेंगे। तो यानी राइट आंसर होगा हमारा डी। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट हमारा सवाल क्या होगा, नेक्स्ट हमारा सवाल जो है वो हमारा 14 नंबर होगा। ध्यान से देखना आप लोग, ध्यान से देखो और समझो। हम थोड़ा कलर चेंज करते हैं अब। देखो ध्यान से देखो आप लोग, 14 नंबर सवाल होगा। 14 नंबर होगा, भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार की ऋण प्रदान की जाती है? भूमि विकास द्वारा किस प्रकार की ऋण प्रदान की जाती है? तो जल्दी आंसर बताओ। तो ऑप्शन ए में अल्पकालीन ऋण, बी में है मध्यकालीन ऋण, सी में है दीर्घकालीन ऋण, और डी में है इनमें से सभी। तो देखिए भूमि विकास के द्वारा जो ऋण प्रदान किया जाता है, वह जो किया जाता है ना, वह हमारा किया जाता है किस में, तो दीर्घकालीन ऋण में। दीर्घकालीन ऋण में आपको ध्यान रखना, दीर्घकालीन ऋण में, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। जो सी बता रहे हैं उनका बहुत अच्छे। तो चलिए अगले नंबर सवाल को देखो आप लोग। अगला नंबर सवाल क्या है, 15 नंबर। ध्यान से देखना आप लोग, 15 नंबर सवाल। 15 नंबर होगा क्या है, भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है? भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है? तो ऑप्शन ए में है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, बी में है समाजवादी अर्थव्यवस्था, सी में है मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी कि समाजवादी और पूंजीवादी दोनों को मिलाकर, और डी में है साम्यवादी अर्थव्यवस्था। तो देखिए आप लोगों को भी बता दूं, भारत में जो अर्थव्यवस्था है ना, अर्थव्यवस्था की प्रणाली है वह मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी कि पूंजीवादी और समाजवादी दोनों को मिलाकर बनाया गया है मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी कि राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर सवाल को देखिए आप लोग, ध्यान से देखना और आप सभी आंसर जल्दी जल्दी बताते जाओ कमेंट में। देखिए ऑप्शन क्या है, 16 नंबर सवाल, नागा अर्जुन सागर परियोजना किससे संबंधित है? नागा अर्जुन सागर परियोजना किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए में सतलज से, बी में है कावेरी से, सी में है नर्मदा से, और डी में है कृष्णा से। तो देखिए आप लोगों को मैं बता दूं, नागा अर्जुन सागर परियोजना जो संबंधित है ना, वह हमारा है कृष्णा नदी से संबंधित, कृष्णा से। आपको ध्यान रखना है, राइट आंसर किस क्या होगा, डी। चलिए डी जो बताया उनका बहुत अच्छे। तो चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट नंबर सवाल हमारा क्या होगा, देखो ध्यान से देखो नेक्स्ट सवाल, ध्यान से देखना आप लोग। 17 नंबर होगा। देखो क्या होगा, क्या होगा, ध्यान से देखो। 17 नंबर सवाल है, 26 दिसंबर 2004, 26 दिसंबर 2004 को विश्व का कौन सा भाग सुनामी से प्रभावित हुआ था? देखिए 26 दिसंबर 2004 में एक भूकंप आया था, तो उस वही दुनिया में कौन सा जो भाग है वह प्रभावित हुआ था सबसे ज़्यादा? तो देखिए ऑप्शन ए में पश्चिम एशिया, बी में है अंटार्कटिक महासागर, और डी में है अंटार्कटिक महासागर और डी में क्या है, बंगाल की खाड़ी। तो देखिए बंगाल की खाड़ी जो है ना,
वह सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था कब? तो 26 दिसंबर 2004 को। यानी राइट आंसर आपको किस में मानना है? तो डी में मानना है। तो चलिए अगला नंबर सवाल को देख लीजिए आप लोग जल्दी से। हमारा अगला नंबर सवाल क्या है? 18 नंबर होगा। ध्यान से देखो आप लोग, ध्यान से देखना 18 नंबर सवाल को। बाढ़ क्षति पहुंचाती है, बाढ़ सबसे ज़्यादा किसे क्षति पहुंचाती है, यही पूछ रहा है। तो देखिए ऑप्शन ए में फसलों में, बी में है पशुओं में, सी में है भवनों में और डी में है उपरोक्त इन सभी को। तो देखिए फसल में भी पहुंचाता है, पशु को भी और भवन को भी, यानी कि सभी में। तो उपरोक्त किसमें आपको मारना है? डी में। यानी राइट आंसर हमारा जो होगा वो हमारा हो जाएगा डी। चलिए हम लोग नेक्स्ट नंबर सवाल को देखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या होगा? 19 नंबर होगा। ध्यान से देखना आप लोग, और आप सभी कमेंट में जल्दी से जल्दी बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। सुनो कुछ सवाल। बाढ़ के समय लोगों को कहाँ जाना चाहिए? बाढ़ के समय लोगों को कहाँ जाना चाहिए? तो ऑप्शन ए में है गाँव के बाहर, बी में है खेतों में, सी में है उच्च भूमि पर, डी में है कहीं नहीं। तो देखिए बाढ़ के समय यदि बाढ़ कहीं आता है तो लोगों को उच्च भूमि पर जाना चाहिए, जहाँ ऊंचा हो वहाँ पर जाना चाहिए, यानी कि राइट आंसर हमारा सी होगा। चलिए सी जो बता रहे हैं वो बहुत अच्छे बता रहे हैं, इसी प्रकार से बताते रहिए आप सभी क्या राइट आंसर होगा। चलिए 20 नंबर सवाल को देखिए। 20 नंबर क्या है? पंचायत के चुनाव कौन करवाता है? पंचायत के चुनाव कौन करवाता है? तो ऑप्शन ए में है केंद्र सरकार, बी में है जिला परिषद, सी में है राज्य चुनाव आयोग और डी में है राज्य सरकार। तो देखिए पंचायत चुनाव जो करवाता है वह कौन करवाता है? राज्य चुनाव आयोग करवाता है। आपको ध्यान रखना है, राज्य चुनाव आयोग, यानी कि राइट आंसर सी। चलिए सी जो बता रहे हैं उनका बहुत अच्छा जवाब आ रहा है, ए नहीं होगा सी होगा। ध्यान से देखना आप लोग। चलिए अगला नंबर सवाल देखिए। 21 नंबर सवाल होगा। ध्यान से देखो आप लोग क्या होगा 21 नंबर। देखिए सवाल है भारत के किस राज्य से पंचायती राज की शुरुआत हुई? भारत के किस राज्य से पंचायती राज की शुरुआत हुई? तो ऑप्शन ए में बिहार, बी में है उत्तर प्रदेश और सी में है पंजाब, डी में है राजस्थान। तो देखिए राजस्थान से शुरुआत हुआ था पंचायती राज व्यवस्था। तो आपको ध्यान रखना है, राइट आंसर जो हमारा होगा वह होगा डी। तो चलिए अगले नंबर सवाल को देखिए आप लोग। अगला नंबर सवाल क्या होगा? हमारा अगला नंबर सवाल देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एनपीवी है, इसको ध्यान से देखना आप लोग। ताड़ी विद्रोह आंदोलन किस प्रांत से शुरू किया गया था? ताड़ी विद्रोह आंदोलन किस प्रांत से शुरू किया गया था? तो ऑप्शन ए में बिहार, बी में है उत्तर प्रदेश, सी में है आंध्र प्रदेश और डी में है तमिलनाडु। तो देखिए ताड़ी विद्रोह आंदोलन जो शुरू किया गया था वह जो किया गया था ना वह आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ था। आपको ध्यान रखना है, आंध्र प्रदेश से ताड़ी विद्रोह आंदोलन शुरू किया गया था, यानी राइट आंसर हमारा सी होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखिए। अगला नंबर सवाल क्या होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो आप लोग। 23 नंबर क्या है? 23 नंबर धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है? धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है? तो ऑप्शन ए में है सांप्रदायिक, बी में है नारीवादी, सी में है धर्मनिरपेक्ष और डी में है जातिवादी। तो देखिए धर्म को समुदाय का मुख्य आधार जो मानता है वह सांप्रदायिक मानता है, यानी राइट आंसर हमारा ए होगा। आप सभी को राइट आंसर ए में मानना है। चलिए अगला नंबर सवाल को देखिए। हमारा अब जो होगा वो हमारा 24 नंबर सवाल होगा। ध्यान से देखो आप लोग, थोड़ा छोटा कर देते हैं, देखो ध्यान से, और आप सभी बताना कमेंट में आप सभी को क्या वीडियो सही से दिख रहा है, जल्दी बताओ। चलिए हाँ यस कर रहे हैं, चलिए दिख रहा है आप सभी को। देखिए ध्यान से देखिए सवाल क्या है? सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयोग राज्य इनमें कौन है? सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयोग राज्य इनमें कौन है? तो ऑप्शन ए में असम, बी में है अरुणाचल प्रदेश, सी में है राजस्थान और डी में है मेघालय। तो देखिए सौर ऊर्जा के लिए जो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक उपयोग वाला राज्य जो आएगा ना हमारा, वो हमारा कौन आ जाएगा? तो वो आ जाएगा राजस्थान, यानी कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है, यानी राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर सवाल देखिए ध्यान से आप लोग। सवाल क्या है? 25 नंबर। ध्यान से देखना। बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन है? बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन है? पहले ऑप्शन देख लो तो आप सभी आंसर भी बता देना। देखिए तो ऑप्शन ए में क्या दिया गया है? गंडक नदी परियोजना, बी में कोसी नदी परियोजना, सी में बागमती परियोजना और डी में है सोन नदी घाटी परियोजना। तो देखिए जो बिहार का सबसे क्या क्वेश्चन था, ध्यान से पहले देख लो। बिहार की सबसे पहली नदी घाटी परियोजना जो है ना वो हमारा कौन हो जाएगा? ध्यान से आपसे भी बताना है आंसर, जल्दी से बताओ, हम तब तक वेट कर रहे हैं। चलिए तो बता दिया आपसे भी, डी होगा, यानी कि सोन नदी घाटी परियोजना जो है वह बिहार की सबसे प्रथम नदी घाटी परियोजना होगा। चलिए अगला नंबर सवाल देखिए आप लोग। अगला नंबर सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सवाल आप सभी पिछले वीडियो में भी पढ़े हैं। सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ है? सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो ऑप्शन ए में पश्चिम बंगाल, बी में है ओडिशा, सी में उत्तराखंड और डी में है केरल। तो देखिए आप लोगों को मैं बता दूं 26 का जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वह ए होगा, यानी कि पश्चिम बंगाल में सुंदरबन टाइगर रिजर्व बैंक जो है वह स्थित है, यानी कि राइट आंसर ए होगा। चलिए आप सभी सही बता रहे हैं, इसी प्रकार से बताओ। देखिए 27 नंबर सवाल क्या होगा? ध्यान से देखो 27 नंबर सवाल। इनमें से ध्यान से देखना 27 नंबर होगा। इनमें से भारत का सबसे लंबा बांध कौन है? इनमें से भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा होगा? तो ए में है भाखड़ा नंगर बांध, बी में है नागार्जुन बांध, सी में हीराकुंड बांध और डी में है टेहरी बांध। तो देखिए
27 का जो राइट आंसर होगा हमारा वो हमारा सी होगा, यानी कि हीराकुंड बांध जो है ना वह भारत का सबसे लंबा बांध है, यानी कि राइट आंसर सी होगा। चलिए ए नहीं होगा, आप सभी गलत बता रहे हो, ए नहीं होगा, हमारा सी होगा। ध्यान से आप सभी देखो और राइट आंसर बताओ। चलिए अगला नंबर सवाल देखिए, 28 नंबर सवाल है। 28 नंबर ध्यान से देखो, 28 नंबर क्या है, पूर्व मध्य लेल का मुख्यालय कहाँ है? पूर्व मध्य लेल का मुख्यालय कहाँ है, यानी कि पहले का मुख्यालय रेलवे का कहाँ है? तो देखिए ऑप्शन ए में नई दिल्ली में, बी में है कोलकाता में, सी में है मुंबई में और डी में हाजीपुर में। तो देखिए हाजीपुर में पूर्व रेल मध्य का मुख्यालय है, यानी कि राइट आंसर हमारा डी होगा। ए में नहीं है, ए में नहीं, यानी कि अभी के समय में पूछे ना, वर्तमान के समय में पूछे तब होगा नई दिल्ली में। अभी पूछ रहा है कम कहाँ हमको, पूर्व मध्य पूछ रहा है, तो यानी कि राइट आंसर हमारा डी में होगा, पहले के समय में हाजीपुर में है। चलिए अगला नंबर सवाल देखिए आप लोग, अगला नंबर सवाल देखिए क्या पूछ रहा है, 29 नंबर सवाल होगा। ध्यान से पढ़ो आप सभी, देखो सवाल क्या है, चावल कौन सा फसल है? चावल कौन सा फसल है? तो ऑप्शन ए में खरीफ फसल, बी में है रबी फसल, सी में क्या है जायद फसल और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 29 का चावल जो है ना, चावल कौन सा फसल है? तो आप सभी को ध्यान रखना है, चावल जो है वह खरीफ फसल है, खरीफ फसल आपको ध्यान रखना है। राइट आंसर क्या होगा हमारा ए। चलिए ए इस दिन आप सभी बताए हैं, अच्छा जवाब है आप सभी का। इसी प्रकार से आप सभी जल्दी जल्दी जवाब देते रहो। देखिए क्वेश्चन सुनो, उसके बाद आप सभी आंसर भी बताओ। देखिए क्या होगा 30 नंबर सवाल, निम्न में से कौन निजी क्षेत्र कंपनी नहीं है? निम्न में से कौन निजी क्षेत्र कंपनी नहीं है? निजी क्षेत्र यानी क्षेत्र के हमारे भारत का। तो देखिए ऑप्शन ए में है डाबर, बी में है बजाज ऑटो लिमिटेड, सी में सेल और डी में क्या है टिस्को। तो देखिए 30 का जो राइट आंसर हमारा होगा वो होगा सी, यानी कि सेल जो है वह निजी कंपनी नहीं, यानी कि विदेश का कंपनी है, समझे। तो चलिए अगला नंबर सवाल को देखो, अगला नंबर सवाल क्या है सुन लो, उसके बाद आंसर भी बताना आप लोग। कौन खनिज कोड लम्मा से संबंधित है? कौन खनिज कोड लम्मा से संबंधित है? चलिए इसका ऑप्शन आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं, आप सभी आंसर बताओ। तो देखिए ऑप्शन ए में बॉक्साइड, बी में अबलक, सी में है रो अयस्क और डी में है तांबा। तो देखिए इसका राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा ना 31 नंबर का हुआ होगा बी, यानी कि अबड़क है, अबड़क, यानी कि राइट आंसर आपको किस में मारना है? बी में। चलिए अगला नंबर सवाल देखिए आप लोग, अगला नंबर सवाल क्या होगा ध्यान से देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है 32 नंबर, लीची के उत्पादन के लिए बिहार के कौन दो जिले प्रसिद्ध हैं? लीची के उत्पादन के लिए बिहार के कौन दो जिले प्रसिद्ध है? तो देखिए ऑप्शन ए में पूर्णिया और कटिहार, बी में है गया और नवादा, सी में है पटना और नालंदा और डी में है मुजफ्फरपुर और वैशाली। तो देखिए आप सभी को ध्यान रखना है, मुजफ्फरपुर और वैशाली जो है वह लीची के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध राज्य है। दो राज्य पूछेगा आपको बिहार में कौन कौन लीची के लिए उत्पादन प्रसिद्ध राज्य है, तो आपको ध्यान रखना है मुजफ्फरपुर और वैशाली, यानी राइट आंसर होगा हमारा डी। चलिए इस दिन सभी राइट आंसर बताएं, डी बता रहे हैं, बहुत अच्छे इस प्रकार से बताओ। देखिए 30 नंबर सवाल है, 33 नंबर है, ध्यान से देखो, पूंजी बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? पूंजी बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? तो ऑप्शन ए में अल्पकाल, बी में दीर्घकाल, सी में अल्पकाल एवं दीर्घकाल दोनों और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 33 का राइट आंसर जो हमारा होगा ना वो हमारा क्या हो जाएगा? बी, यानी कि दीर्घकाल ऋण दिया जाता है। किस बाजार में? पूंजी बाजार में दिया जाता है दीर्घकालीन ऋण, यानी राइट आंसर जो हमारा होगा वो होगा बी। अगला नंबर सवाल देखिए, अगला नंबर सवाल क्या होगा ध्यान से देखो आप लोग, अगला नंबर सवाल जो है वो हमारा 34 नंबर सवाल है। ध्यान से देखना, इसको थोड़ा छोटा करेंगे, बहुत लंबा सवाल है, ध्यान से देखो। चलिए इसी प्रकार से ध्यान से देखो आप सभी, कितना नंबर सवाल है, थोड़ा रुक जाओ ध्यान से। हाँ चलिए 34 नंबर है, किसने कहा ग्राहक हमारी दुकान में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वह हम पर निर्भर नहीं हम उन पर निर्भर हैं। यह पंक्ति किसने कहा था? फिर से सुन लो, किसने कहा ग्राहक हमारी दुकान में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वह हम पर नहीं हम उन पर निर्भर हैं। तो ऑप्शन ए में पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी में है राजीव गांधी, सी में है महात्मा गांधी और डी में है APJ अब्दुल कलाम। तो देखिए इसका राइट आंसर जो हमारा होगा ना वो हमारा क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी ने बोला था ग्राहक हमारी दुकान में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, उस पर हम नहीं निर्भर बल्कि वो हम पर निर्भर है। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला नंबर सवाल को देखिए, सवाल क्या है थोड़ा जूमिंग कर देते हैं, वो सवाल थोड़ा लंबा था, ध्यान से देखो आप लोग, ध्यान से देखो। 35 नंबर, गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ? गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था? तो ऑप्शन ए में है 25 करोड़ वर्ष पूर्व, बी में है 20 करोड़ वर्ष पूर्व, 20 लाख वर्ष पूर्व और सी में क्या है 20,000 वर्ष पूर्व और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए गोंडवाना कोयले के समूह जो है वह कब निर्माण हुआ था? तो आपको ध्यान रखना है वह हुआ था कब? 20 लाख वर्ष पूर्व, यानी कि 20 लाख वर्ष पहले निर्माण हुआ था, यानी राइट आंसर आपको मानना है किसमें? बी में।
चलिए अगला नंबर सवाल देखिए। अगला नंबर सवाल क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप सभी को इसका राइट आंसर पता है, जल्दी से बताओ। इनमें से कौन रेशेदार फसल नहीं है? इनमें से कौन रेशेदार फसल नहीं है? तो देखिए पहले ही जान लो कि इनमें कौन कौन रेशेदार फसल होगा। तो देखिए कपास जो है वह रेशेदार फसल है, जूट भी रेशेदार फसल है, और गन्ना जो है वह रेशेदार फसल नहीं होगा। सन जो है वह भी रेशेदार फसल है, यानी कि राइट आंसर हमारा कौन हो जाएगा? तो राइट आंसर हमारा गन्ना होगा, यानी सी में आपको राइट आंसर मारना है। चलिए अगला नंबर सवाल देखिए। अगला नंबर सवाल क्या है, ध्यान से देखो आप लोग। 27 नंबर है, गुटेन्बर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? गुटेन्बर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? जल्दी से आंसर बता दो इसका। तो चलिए गुटेन्बर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन सुन लो, ऑप्शन में है अमेरिका में, बी में है जर्मनी में, सी में जापान में, और डी में इंग्लैंड में। तो देखिए गुटेन्बर्ग का जो जन्म हुआ था वह हुआ था जर्मनी, यानी राइट आंसर आपको किस में मारना है? बी में। इसी प्रकार से आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला नंबर सवाल को देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, 38 नंबर। ध्यान से देखो, इंग्लैंड में मुद्रण कला की शुरुआत किसने की? इंग्लैंड में मुद्रण यानी रुपया कला का शुरुआत किसने किया था? तो ऑप्शन में है हैमिल्टन, बी में है कैलेक्टन, और सी में क्या है? एडिसन, और डी में है हेस्टिंग्स। देखिए तो इसका राइट आंसर जो क्या होगा, 38 का हमारा जो राइट आंसर होगा वह होगा के कस्टन, यानी कि राइट आंसर आपको किस में मारना है? बी में। बी में, बी जो बताया उनका बहुत अच्छा जवाब रहा है। चलिए अगला नंबर सवाल देख लो। अगला नंबर सवाल और भी बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 29 नंबर 39 होगा। देखिए लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किसने किया था? तो ऑप्शन ए में कार्ल मार्क्स, बी में है स्टालिन, सी में क्या है? ट्रॉट्स्की, और डी में है केरेस्की। तो देखिए इसका राइट आंसर जो हमारा होगा ना, लाल सेना का गठन किसने किया था? तो वह कौन किया था? ट्रॉट्स्की ने किया था। ट्रॉट्स्की ने, आपको ध्यान रखना है ऑप्शन सी नंबर में। चलिए सी बहुत अच्छे बता रहे हैं, इसी प्रकार से बताते रहिए। चलिए अगला नंबर देखिए, हमारा 40 नंबर सवाल है। ध्यान से देखो 40 नंबर, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन ए में है 1921 में, बी में है 1908 में, सी में है 1929 में, और डी में है 1936 में। तो देखिए ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुई थी ना, वह हुआ था कब? तो 1908 में, आपको ध्यान रखना है 1908 में हुआ था। राइट आंसर क्या मारना है आपको? बी में मारना है। इसी प्रकार से आप सभी आंसर बताते रहो। चलिए अगला नंबर सवाल देखिए। अगला नंबर सवाल आप सभी को पता होगा, पहले आप सभी बता दो जल्दी से इसका राइट आंसर। देखिए क्या है, सिपाही विद्रोह कब हुआ था? सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो ऑप्शन में 1855 में, बी में 1857 में, सी में क्या है? 1885 में, और डी में क्या है? 1887 में। तो देखिए सिपाही विद्रोह जो हुआ था ना, वह हुआ था कब? 1857 ईस्वी में। आपको ध्यान रखना 1857 ईस्वी में सिपाही विद्रोह हुआ था। अगला नंबर सवाल देखिए। अगला नंबर सवाल क्या होगा? 42 नंबर होगा। ध्यान से देखना आप लोग। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, 42 नंबर क्या होगा? श्वेत क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से है? श्वेत क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से है? तो ऑप्शन ए में प्राथमिक क्षेत्र से, बी में है द्वितीयक क्षेत्र से, सी में तृतीयक क्षेत्र से, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए श्वेत क्रांति का जो संबंध था वह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वह हमारा जो है ना, वह हमारा होगा क्या होगा? ए, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। आपको ध्यान रखना है श्वेत क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वह प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है, यानी कि राइट आंसर किस में मारना है? ए में। तो अगला नंबर सवाल देखिए आप लोग। अगला नंबर सवाल क्या होगा? अगला नंबर सवाल देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सभी यहीं पर आंसर बता दो, मैं ऑप्शन अभी नहीं बताऊंगा। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सभी जल्दी से बताओ। चलिए बिहार दिवस जो मनाया जाता है वह 22 मार्च को मनाया जाता है। आपको ध्यान रखना है, हम ऑप्शन नहीं बताएंगे, डायरेक्ट आंसर ही बता दिए हैं। बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। तो चलिए ऑप्शन भी देख लो तब तक। ऑप्शन ए में क्या दिया है? क्या दिया है? ध्यान से देख लो। ऑप्शन ए में है 20 जनवरी ए में, और अगला ऑप्शन देख लो। अगला ऑप्शन देख लो, बी में क्या दिया है? 22 मार्च, यानी 22 मार्च हम आंसर बता ही दिए हैं। चलिए अगला नंबर सवाल देख लीजिए आप लोग। अगला नंबर क्या होगा? हमारा थोड़ा कलर चेंज करेंगे इस टाइम, क्योंकि अब लास्ट आ गया है हमारा। 50 क्वेश्चन ही हम इस वीडियो में करेंगे। देखिए क्या है 44 नंबर, सबसे बड़ा पशु मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? सबसे बड़ा पशु मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो ऑप्शन ए में है सोनपुर में, बी में है हाजीपुर में, सी में है बक्सर में, और डी में है भागलपुर में। तो देखिए सबसे बड़ा जो मेला होता है ना सोनपुर का, वो क्या सोनपुर नहीं, क्या कह रहा है? सबसे बड़ा पशु मेला जो होता है वो हमारे सोनपुर में होता है। सोनपुर में, आपको ध्यान रखना है, सबसे बड़ा पशु मेला जो होता है वो सोनपुर में होता है, यानी कि राइट आंसर किस में मारना है? तो ए में मारना है। अगला नंबर सवाल देखिए। अगला नंबर सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना आप लोग। इसका आंसर बताओ क्या है? 45 नंबर, सासाराम में किस ऐतिहासिक शासक का मकबरा स्थित है? सासाराम में किस ऐतिहासिक शासक का मकबरा स्थित है? तो ऑप्शन ए में है अलाउद्दीन खिलजी, और बी में है औरंगजेब, सी में है शेरशाह सूरी, और डी में क्या है?
कुतुबुद्दीन ऐबक। तो देखिए सासाराम में जो ऐतिहासिक शासक का मकबरा स्थित है, वह जो स्थित है ना, वह किसका स्थित है, तो शेर शाह सूरी का स्थित है। यानी राइट आंसर किस में मारना है आपको, सी में मारना है। चलिए सी नंबर इसी प्रकार से बताइए आप लोग। तो देखिए इसका आंसर बताइए, इसका आंसर आप सभी को पता होगा 46 का। बताइए दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है। दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है, तो ऑप्शन ए में मध्य प्रदेश, बी में है उड़ीसा, सी में क्या है पश्चिम बंगाल और डी में है झारखंड। तो देखिए इसका राइट आंसर जो हमारा होगा 46 का, वो हमारा क्या हो जाएगा, सी होगा। यानी कि पश्चिम बंगाल में स्थित है, क्या स्थित है, तो दुर्गापुर स्टील प्लांट स्थित है। यानी राइट आंसर आपको किस में मारना है, तो बी में। चलिए सी नहीं, डी नहीं होगा, डी नहीं, आपको ध्यान रखना है क्या होगा, सी होगा, सी होगा आंसर। इसी प्रकार से बताओ आप लोग। देखिए अगला नंबर सवाल, देखिए अगला नंबर सवाल और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 47 है। क्या है, हिगेल कौन था, हिगेल कौन था, तो ऑप्शन ए में है जर्मन चांसलर, बी में क्या है राजनीतिज्ञ, सी में क्या है दार्शनिक और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हिगेल जो था ना, वह कौन था, तो आपको ध्यान रखना है दार्शनिक एक था, यानी कि भारत घूमने के लिए बार बार आया करता था। यानी कि राइट आंसर आपको मानना है किसमें, तो सी में। तो अगला नंबर सवाल देखो, अगला नंबर। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो जल्दी से जाकर वीडियो को लाइक कर दो और साथ में कमेंट करो और दोस्तों में भी शेयर कर दो, ताकि वह भी आकर इस वीडियो को देखे। क्योंकि यह वीडियो टारगेट में देता हूँ आपको 50 में से, आपको टारगेट में देता हूँ कम से कम 30 पूछेगा। 30 पूछ दिया तो समझिए आपका ऑब्जेक्टिव निकल ही गया, कम नहीं होता है। इसी प्रकार से आप सभी पढ़ो और अपने दोस्तों में भी वीडियो के लिंक को शेयर कर दो, ताकि वह भी आकर यहाँ पर पढ़ लें। तो चलिए अगला नंबर सवाल देखिए, अगला नंबर क्या होगा, अगला नंबर होगा 48 नंबर। बंगाल विभाजन कब निरस्त किया गया था, बंगाल विभाजन कब निरस्त किया गया था, तो ऑप्शन ए में है 1905, बी में है 1911, सी में है 1915 और डी में है 1922। तो देखिए बंगाल विभाजन का निरस्त जो किया गया था ना, वह किया गया था कब, तो 1911 ईस्वी में किया गया था। आपको ध्यान रखना है 1911 ईस्वी, यानी कि राइट आंसर आपको मारना है बी में। तो अगला नंबर सवाल देखिए, अगला नंबर सवाल क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट और सवाल है, ध्यान से देखो, या तो और से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 49 नंबर। किस भूकंपीय तरंग की गहनता सबसे कम होती है, किस भूकंपीय तरंग की गहनता सबसे कम होती है, तो ऑप्शन ए में है पी तरंग, सी में, बी में क्या है एस तरंग और उसके बाद देख लो इसका ऑप्शन, उसके बाद आंसर भी हम बता देंगे। ऑप्शन सी में है एल तरंग और डी में है टी तरंग। तो देखिए 49 का जो राइट आंसर हमारा होगा वह क्या होगा, एल तरंग होगा। क्या होगा, एल तरंग। आपको ध्यान रखना, इस प्रकार से भी आपको लिखा हुआ दे एल और इस प्रकार से आपको दे सकता है तरंग। तो आपको ये भी ध्यान रखना एल तरंग, यानी कि राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। तो अगला नंबर सवाल देखो, अगला नंबर आज का राष्ट्र सवाल होगा, ध्यान से आप लोग देख लो। उससे पहले वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से जाकर वीडियो को लाइक कर दो और देखो सवाल भी देख लो। 50 नंबर क्या है, कुल, रुक जाओ थोड़ा सा, क्या दिया है, कुल जल का प्रतिशत भाग महासागरों में कितना होता है, कुल जल का प्रतिशत भाग महासागरों में कितना होता है, तो ऑप्शन ए में 80%, बी में है 85%, सी में है 95% और डी में है 97%। तो आप लोगों को मैं बता दूं महासागरों में जो है 97% भाग रहता है पानी का और हमारे पास कितना आता है 3%, यानी कि 3% ही हम अपने भूमि से जल निकाल सकते हैं और 97% कितना कहाँ रहता है, तो वह रहता है समुद्र में। तो आपको ध्यान रखना है किसमें, तो डी में। और आपको यह भी पूछ देगा सवाल, इसी में पूछ देगा हमारे पास कितना जल का प्रतिशत बचता है हमारे पास, तो आपको क्या मारना है 3%, आपको 3% में मारना है। तो चलिए आज का वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो अच्छा कमेंट करके जाना और वीडियो में ये भी बता के जाना कि आपको 50 में से कितना पता था, 50 में से कितना पता था, ये करके जाना। तो चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप तमाम दोस्तों को बाय बाय।